हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। आज है 19 फरवरी 2025। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पे। अभी टाइम हो रहा है शाम के 7 बज रहे हैं अभी। तो ट्रेडर्स, हमने कोई लाइव इंटरडे ट्रेड वाला आज वीडियो नहीं डाला था। तो सोचे कि चलिए शाम में हम अपने अकाउंट का अपडेट दे देते हैं कि क्या हमने कुछ किया, क्या ट्रेड हुई, क्या लॉस हुई, क्या प्रॉफिट हुई। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लर्निंग आपके साथ भी शेयर करेंगे जो एक पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ अभी हम फील कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले मार्केट देख लेते हैं कि क्या रही आज। तो निफ्टी बिल्कुल फ्लैट ही 12 रुपया प्लस निगेटिव क्लोज दिया है। देखेंगे तो 0.05% निगेटिव क्लोज आई है। और सुबह वाला वीडियो आप देखे होंगे तो आपको पता होगा कि हमने बताया था कि अपने स्विंग लो को आई थिंक यहाँ पे सपोर्ट करेगा। और 1 2 3 4 5 6 दिन से यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है अपने स्विंग लो के आसपास। तो ये ठीक है। और एक अच्छा बात था कि आज पोर्टफोलियो भी लगभग 2% प्लस में भागा हुआ था। तो ये तो ठीक दिख रही थी पोर्टफोलियो आज। पर फिर भी ये बैंक निफ्टी का चार्ट देखें तो निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में अच्छा खासा बाइंग दिख रही थी। ये हो सकता है इसके कारण, निफ्टी फाइनेंस के कारण और पीएसयू बैंक के कारण ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा था बैंक निफ्टी। और स्मॉल कैप और मिड कैप का बात करें तो स्मॉल कैप में तो 2% प्लस में क्लोजिंग आई और लगभग डे हाई के आसपास हम लोग क्लोजिंग दिए हैं। और देखेंगे तो इसका इनगल्फिंग भी बनाए हैं हम लोग, बुलिश इनगल्फिंग भी बनाए हैं। तो ये तो ठीक ठाक दिख रहा है। मिड कैप देखा जाए तो मिड कैप भी ठीक ठाक क्लोजिंग आई है। लेकिन हम लोग आज निफ्टी फ्लैट क्लोजिंग दिए हैं, पर कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल पोर्टफोलियो तो ठीक ठाक चल रहा था आज। अगर हम अकाउंट का बात करें तो देखें ऑर्डर बुक में एक चोलामंडलम फाइनेंस हमने होल्डिंग में बाई किया है। मात्र 3 क्वांटिटी ही है, 5,000 का फंड था मेरे पास। तो जिसमें कि हमने ये चोलामंडलम बाई किया होल्डिंग में, सीएनसी देख रहे हैं आप। इसके पीछे सिंपल लॉजिक था कि ये सुबह वाले वीडियो में भी हमने शेयर किया था कि सबसे अच्छा हमें निफ्टी फाइनेंस का चार्ट लग रहा है और 50 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देने में ये सक्सेसफुल रहा है। देन इसका हम अगर आरएस देखेंगे, इसको थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं, निफ्टी 500 के साथ कर लेते हैं इसको पहले, मल्टी कैप के साथ। तो निफ्टी 500 के मुकाबले देखेंगे तो इसका आरएस बहुत अच्छा पॉजिटिव दिख रहा है और प्राइस भी 50 मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया था और क्लोजिंग देने में सक्सेस रहा है। तो मेरा सिंपल प्लानिंग था कि जो भी स्टॉक इसके इस सेक्टर के अंदर का है, अगर 50 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दिया है तो हम उस ट्रेड में इंटर करेंगे। तो फिलहाल अभी हमें ये दिखा था क्योंकि ये कंसोलिडेशन रेंज के बाद ब्रेकआउट और प्रीवियस में अच्छा कैंडल्स स्टिक बनाया है, लगभग स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया है, लगभग 7% का, ये 5% का है। तो वॉल्यूम तो दिख रहा है यहाँ पे सिंपल। तो जिस वजह से हमने इंटर कर लिया इस स्टॉक में। अगर जैसा अभी स्ट्रेंथ दिखा रहा है सेम स्ट्रेंथ अपसाइड की ओर दिखाएगा तो और क्वांटिटी हम ऐड करते चलेंगे। ये मुथूट फाइनेंस भी हमें ठीक दिख रहा था, लेकिन मेरे पास फंड मात्र अभी 5,000 का ही था, जिस कारण से ही बस छोटा सा क्वांटिटी अभी हम ऐड किए हैं। तो ट्रेड्स इंट्राडे में अगर देखा जाए तो कोई ट्रेड हम नहीं कर पाए हैं आज, क्योंकि प्रॉपरली जो सेटअप हमें चाहिए, जो प्रॉपर रिस्क रिवार्ड हमें चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा था। हम एक चीज़ नोटिस कर रहे थे फिलहाल कुछ दिनों से कि जब तक हम शाम में काम करते थे तब तक तो ठीक रहता था। जो एंड ऑफ द डे होता है मार्केट एनालिसिस करना, शाम में अपना टाइम देना, चार्ट पैटर्न एनालिसिस करना, तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट होता है मार्केट खुलने से पहले और मार्केट खुलने बंद होने के बाद। ये दो टाइम जो होता है ना, उस वक्त आप बैक टेस्टिंग करते हैं, चार्ट एनालिसिस करते हैं, इस वक्त टाइम देते हैं मार्केट क्लोज होने के बाद और मार्केट खुलने से पहले आप 2 वक्त टाइम देते हैं। तो आप देखेंगे कि आपका जो लाइव मार्केट में ट्रेडिंग का परफॉर्मेंस है ना, वो बहुत अच्छा बेहतर हो जाता है। तो फिलहाल हम ये चीज़ नोटिस कर रहे थे कि हम जो कुछ दिनों से इवनिंग वाला, मतलब कि 2 दिन टारगेट हिट हुआ तो हमें कॉन्फिडेंस में आ गया कि नहीं भाई, हम सही जा रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं वो सही हो रहा है। तो ये चीज़ एक ओवर कॉन्फिडेंस हो जाती है। लेकिन हम ये चीज़ देख रहे हैं कि अभी हम शाम में काम नहीं कर रहे थे तो लाइव मार्केट में हमें प्रॉपर ट्रेड नहीं मिल रहा था। लेकिन अभी हम जस्ट मार्केट क्लोज होने के बाद शाम में अभी हम बैठे हैं चार्ट एनालिसिस करने के लिए और बैक टेस्टिंग करने के लिए। तो प्रॉपरली हमको सब चीज़ दिख रहा था कि हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे, यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते थे। ये बहुत ही अच्छा पैटर्न पे चार्ट पैटर्न भी दिख रहा है हमें। लेकिन ये
प्रैक्टिस नहीं होने के कारण लाइव मार्केट में हमें ये चीज़ नहीं दिखता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है मार्केट क्लोज होने के बाद एंड ऑफ द डे आप चार्ट को एनालिसिस करें। एक कम से कम 2 घंटा तो ज़रूर देना पड़ेगा शाम में, 1 से 2 घंटा तो ज़रूर देना पड़ेगा। उसके बाद मार्केट खुलने से पहले भी 1-2 घंटा ज़रूर देना पड़ता है। तो ट्रेडर्स ये एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग रहा है। और चलिए एक चीज़ तो सिंपल हमें दिख रहा है, अपने अंदर की इम्प्रूवमेंट हो रही है कि हम विदाउट कोई पैटर्न हम मतलब कि जैसे पहले रैंडम कुछ भी हम ट्रेड कर देते थे, कुछ भी रिस्क रिवार्ड रखा कुछ भी लेकिन अब ये चीज़ कंट्रोल हो चुकी है मेरे अंदर में कि हमें जो चीज़ दिखता है, जो अपना सेटअप है, जो अपना जब तक हमें अपना सेटअप नहीं दिखेगा, जब तक हमें प्रॉपर रिस्क रिवार्ड नहीं दिखेगी, तब तक हम ट्रेड में इंटर नहीं करते हैं। तो ये एक चीज़ हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट हो रही है। और यहाँ दिख रहा है कि हमने आज के दिन पे बिल्कुल मार्केट में बैठे रहे शांति से, कोई ट्रेड हम नहीं किए हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा हमने कोई ट्रेड में इंटर नहीं किया, क्योंकि हमें प्रॉपरली रिस्क रिवार्ड नहीं मिल रहा था, प्रॉपर सेटअप नहीं मिल रही थी, जिस वजह से। तो ट्रेडर्स ये सब चीज़ धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आती है। खैर कोई बात नहीं, अभी हम शाम में वर्क करना शुरू करेंगे। ऐसा हमें फील हो रही है कि हम पोस्ट मार्केट एनालिसिस और प्री मार्केट एनालिसिस या फिर जो बैक टेस्टिंग होता है नाइट में, या फिर मतलब चार्ट पैटर्न देखना मार्केट क्लोज होने के बाद, तो वो चीज़ हम थोड़ा नहीं कर रहे थे, जिस वजह से आई थिंक ये हो रही थी हमारे साथ। तो ठीक है, अभी हम करना शुरू करते हैं और करने के बाद बताते हैं ट्रेडर्स क्या इम्प्रूवमेंट आती है। ये सब चीज़ हम शेयर करेंगे आपके साथ। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बस यही सब अपडेट था, कुछ ज़्यादा खास नहीं है।